हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज हम बहुत ही सेंसेशनल टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चा, जिसका नाम है प्रसव यानी कि पार्चुरेशन। दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है मैडम, विजिबल है, सब कुछ क्लियर है। चलो फटाफट से आ जाओ, आज का टॉपिक बढ़िया है हमारा। हम प्रसव पार्चुरेशन, एक बच्चे के जन्म की प्रक्रिया को आज हम समझने वाले हैं, जिसके साथ ही हम मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो चैप्टर है आपका, इस अध्याय का समापन करेंगे। मतलब चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेटा आज हमारा समाप्त हो जाएगा। तो जुड़ जाइए सभी फटाफट से, जल्दी से कमेंट करके बताओ आए हो या नहीं आए हो। ठीक है, प्रसव पार्चुरेशन, फिर इसके बाद दुग्ध स्त्रवण, मिल्क फॉर्मेशन, और साथ ही हम समझेंगे कि बच्चे के कौन से अंग किस माह में विकसित होते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था भ्रूणीय परिवर्धन। लास्ट क्लास में बच्चा हम लोगों ने डिस्कस किया था भ्रूणीय परिवर्धन, जिसे कहा जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अपरा का निर्माण, है ना। ठीक है, क्या दिक्कत क्या है यार? कौन सा पेन सर ने चूज कर लिए हैं कि इतनी छोटी वाली रिफिल दे रहा है? चलो, ये तो अभी लोड ही हो रहा है। इंक पेन सर ने यूज किया है, मार्कर का यूज करके देख। चलो, भ्रूणीय परिवर्धन, अपरा का निर्माण। इसमें आपने पढ़ा था कि कैसे एक गर्भस्थ शिशु जो है, उस गर्भस्थ शिशु के चारों ओर कुछ चेंजेस होते हैं। क्या चेंज? देखिएगा, सर के बाद बोर्ड यूज करने में ना मेरे को बहुत खिसियाई आती है, मतलब ऐसे ही सर के साथ भी होता होगा। चलो देखना, ध्यान से देखिएगा बेटा। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे गर्भस्थ शिशु पल रहा था। इस गर्भस्थ शिशु से कनेक्टेड थी एमनिकल कॉर्ड। है, कहाँ दिक्कत हो रही है भाई? क्या दिक्कत हो गई? क्यों बार बार ये पुराना हो जा रहा है? क्या हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं? पेंसिल का ही इस्तेमाल। फिर हैंग हो गया क्या? पता नहीं कहाँ दिक्कत आ रही है। कहाँ दिक्कत हो गई बाबू तारे को? बार बार ऐसा मेरी अग्नि परीक्षा। यहाँ गर्भस्थ शिशु है, इस गर्भस्थ शिशु को कुपोषण हो गया ऐसा लग रहा है। ये गर्भस्थ शिशु, इसकी एमनिकल कॉर्ड कनेक्टेड है, इससे निकली हुई है, जो कि इसके चारों ओर जुड़ी हुई है एक आवरण से, जिसे हम कहते हैं अपरा या प्लेजेंटा। अपरा या प्लेजेंटा से ये एमनिकल कॉर्ड जुड़ी हुई है, और अपरा या प्लेजेंटा गर्भस्थ शिशु और यहीं से शुरू होता है स्तर का दौर, है ना। प्रकार से आपने पढ़ा था कि गर्भस्थ शिशु कैसे माँ के गर्भ में 9 महीने की जीवन अवधि पूरी करता है, और यहाँ भरा हुआ था बेटा गर्भस्थ शिशु के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड। ये भ्रूणीय परिवर्धन अपरा के निर्माण में ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब ध्यान से देखना, भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान जब फर्स्ट मंथ चलता है, गर्भ का पहला महीना, तब डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप की मदद से, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की धड़कन को सुना जा सकता है। हृदय की धड़कन को सुना जा सकता है। ठीक है, ये कब हो जाता है बेटा? अगर आप 9 महीने की जर्नी देखोगे तो ये पहले ही मंथ में हो जाएगा। सेकेंड मंथ में क्या होता है? तो प्रेगनेंसी के दूसरे मंथ में
पहले तो ये पहले मंथ वाले को कंप्लीट ना जाता है। प्रेगनेंसी के दूसरे मंथ में पाद यानी कि पैर प्लस उंगलियां जो है बेटा, छोटी छोटी सी उंगलियां, ये निर्मित हो जाती है। प्रेगनेंसी के तीसरे मंथ में, थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सारे अंग तंत्रों का निर्माण हो जाता है। सभी वर्ड भी लिख दीजिए मैडम। सभी अंग तंत्रों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। सभी अंग तंत्र इंक्लूडिंग प्लस जनन तंत्र, सारे तंत्र बन गए कब? प्रेगनेंसी के तीसरे मंथ के अंत तक, यानी कि 12वें सप्ताह के अंत तक। ठीक है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में हम हृदय स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कनों को सुन सकते हैं। दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाद अंगुलियां विकसित हो जाएगी। 12वें सप्ताह के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्र बन जाएंगे और बाह्य जननांग अच्छी तरह विकसित हो जाएंगे। और 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता, पहली हलचल, ठीक है, ये पहले माह के अंत में, ये दूसरे माह के अंत में, ये तीसरे माह की एंडिंग में, अंत में, और अब आप सुनोगे 5th मंथ के दौरान गर्भ की पहली हलचल, गर्भ की पहली हलचल, वो मूवमेंट कर रहा है या नहीं, घूम रहा है या नहीं, प्लस सिर पर बाल उगाते हैं, सिर पर बाल आ जाते हैं, और ये होता है 5वें मंथ के बाद। ठीक है, 5वें मंथ के दौरान। और ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि अगर भ्रूणीय परिवर्धन की हम बात करें, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें, तो एक गर्भस्थ शिशु जब अपनी माँ के गर्भ में है तो वो जिस अवस्था में है, शुरुआती अवस्था पहले मंथ की जब शुरुआत हो जाएगी तो अंत तक स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की धड़कन को हम सुन सकते हैं। सेकेंड मंथ के अंत तक पाद यानी कि पैर, छोटे छोटे से निम्ब के जैसे पैर बनेंगे और छोटी छोटी उंगलियां बनेंगी जो कि आइडेंटिफाई नहीं होंगी, लेकिन इनका निर्माण हो जाएगा चालू। थर्ड मंथ के अंत तक सभी अंग तंत्र इंक्लूडिंग जनन तंत्र और जो बाह्य जननेंद्रियां होती है, बाह्य के जननांग होते हैं, उनका विकास भी लगभग हो चुका होता है। और 5वें माह के दौरान इसके अंत तक गर्भ की पहली हलचल, फर्स्ट मूवमेंट, और सिर पर बाल आ जाएंगे। ये चीजें हम देख सकते हैं। ठीक है, ये है भ्रूणीय परिवर्धन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और इसी के अंतर्गत आपने किया था अपरा का निर्माण। आज हमें बच्चा समझना है, आज हमें समझना है प्रसव क्रिया, और प्रसव क्रिया को कहा जाता है पार्च्यूरेशन, पार्च्यूरेशन ही प्रसव है। अब प्रसव क्रिया के दौरान क्या होगा तो ध्यान से देखो, ये रहा गर्भस्थ शिशु, गर्भस्थ शिशु माँ के गर्भ में पल रहा है। गर्भस्थ शिशु के बच्चा 9 महीने का विकसित हो चुका। अब इस गर्भस्थ शिशु के साथ दिक्कत क्या है, तो ये पूरी तरह विकसित हो चुका है। माँ की अपरा और माँ के गर्भाशय में 2 लेयर्स है ना, क्या? एक तो भ्रूण का ट्रोफोब्लास्ट और माँ का एंडोमेट्रियम, ये मिलकर एक संरचना का निर्माण कर चुके हैं। संरचना को हम कहते हैं अपरा। क्या कहते हैं बच्चे? अपरा कहते हैं। ये बन गई अपरा, चारों तरफ अंग अपरा। अपरा ने भ्रूणी शिशु को गर्भस्थ शिशु चारों तरफ से घेरे हुए रखा है। अब क्या होगा, तो साथ में और लेयर बाहर चढ़ा आवरण, और इस आवरण के अंदर है बच्चा अपरा। ठीक है, हालांकि ड्राइंग आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैडम इतने आसानी से बना के छोड़ दें। अदरवाइज तुम्हारा जो डायग्राम बनता वो तुम्हारे होश उड़ाने वाला था, वो मैं बनवा चुकी हूँ पिछली क्लास में।
अभी मुझे वापस से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मान लो गर्भावधि पूर्ण हो गई। गर्भावधि जिसे कहा जाता है जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड पूर्ण होने के बाद, 9 मंथ प्रेगनेंसी पूर्ण होने के बाद, 9 मंथ प्रेगनेंसी पूर्ण होने के बाद पूर्ण हो गई, ठीक है। के बाद जो पूर्ण विकसित गर्भ है बच्चा, पूर्ण विकसित गर्भ, पूर्ण विकसित गर्भ, और इसके चारों ओर जो है, जो इसे चारों ओर से घेरे हुए है, जिसे हम कह रहे हैं बच्चा अपरा यानी कि प्लेजेंटा, इन दोनों से ही बच्चे के जन्म यानी कि प्रसव क्रिया के संकेत जन्म लेते हैं। डन, ध्यान से समझना। एक पूर्ण विकसित गर्भ और इसके चारों ओर के आवरण अपरा से ही प्रसव के शुरुआती संकेत जन्म होते हैं। यहाँ जो अपरा है वो गर्भाशय के साथ संयुक्त होकर कुछ रिफ्लेक्सेस उत्पन्न करती हैं, जिन्हें कहा जाता है गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। अपरा और जो गर्भाशय है बेटा, ये उत्पन्न करता है गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, जिन्हें कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस। इन रिफ्लेक्सेस के कारण जो गर्भाशय है उसमें तीव्र संकुचन, ऐसे कि बच्चे को दबाया जा रहा है, जबरदस्ती बच्चे को दबाया जा रहा है, पंपिंग जैसा, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। जो गर्भाशय है वो बच्चे को पुश करने की कोशिश करता है, नीचे की ओर धकेलने की कोशिश करता है, याद रखिएगा। डन, ठीक है। तो जो पूर्ण विकसित गर्भ है और जिसके चारों ओर का आवरण है अपरा, इससे ही प्रसव के शुरुआती लक्षण जन्म लेते हैं। जब एक बच्चे की गर्भावधि यानी कि जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद गर्भ और अपरा गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त यानी कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस की दबाव बनाती है बच्चे पे कि वो योनि मार्ग से बाहर आ जाए। वेजाइना यानी कि योनि मार्ग से कहाँ आ जाए बेटा? बाहर आ जाए। इसे कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस। जैसे ही इन रिफ्लेक्सेस का पता मस्तिष्क को चलता है, उसे पता चल जाता है कि भैया बच्चे के जन्म का समय तो आ गया, अब हमें डिलीवरी करवानी पड़ेगी। तो मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में कान के पीछे जो है वो है बेटा पीयूष ग्रंथि। इन रिफ्लेक्सेस को एक्सेप्ट करती है पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि निकालती है बड़ी मात्रा में ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बेटा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इन बढ़ते रिफ्लेक्सेस मतलब बढ़ते दबाव और ऑक्सीटोसिन की बढ़ती मात्रा के कारण ये जो यहाँ के संकुचन जो यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं वो धीरे 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 और भी अधिक तीव्र होने लग जाते हैं। यहाँ जो संकुचन शिथिलन हो रहा है ना, बार बार दबाया जा रहा है भ्रूण को, ये और भी अधिक धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल रही है, ये इसे सोने पे सुहागा करने का काम करेगी, जो आग है उसमें तेल डालने का काम करेगी, वो इन रिफ्लेक्सेस को बढ़ाएगी बच्चा, ठीक है, वो इन रिफ्लेक्सेस को बढ़ाएगी। तो कुल मिला के प्रसव की जो क्रिया है ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ये हमारे मस्तिष्क की अंतःस्रावी एक ऐसी तंत्रिकी क्रिया है जो कि पूरी तरह निर्भर है मस्तिष्क और जो गर्भ है उसके आपसी सामंजस्य पे। गर्भ के इन रिफ्लेक्सेस का पता मस्तिष्क को अगर सही टाइम पे चल गया और मस्तिष्क ने पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर दे दिया कि भैया तुम ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालो, ऑक्सीटोसिन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लग गई, जिससे यहाँ जो रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं, यहाँ जो संकुचन शिथिलन हो रहा है, वो धीरे धीरे करके बच्चा बढ़ेगा। और जब ये बढ़ेगा तो धीरे धीरे करके योनि मार्ग खुलने लग जाएगा। वेजाइनल कैविटी जो है वो धीरे धीरे करके फैलने लग जाएगी। पेशी कोशिकाओं की बनी है, ये धीरे धीरे करके फैलेगी। पहले जो यहाँ पर एमनियोटिक द्रव भरा हुआ है, ऑक्सीटोसिन की बढ़ती मात्रा से जो वेजाइनल कैविटी है वो खुलती है, ठीक है। अब होगा बच्चा प्रसव।
प्रसव में सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले एमनियोटिक द्रव बाहर आता है। जो यहाँ पे शिशु के चारों ओर द्रव भरा हुआ है, एमनियोटिक द्रव, ये पहले बाहर आता है। फिर गर्भस्थ शिशु जो है यानी कि बच्चे का सिर पहले बाहर आता है, बच्चे का सिर पहले बाहर आता है, ठीक है। उसके बाद पूरा बच्चे के जन्म के बाद पूरा बच्चा बाहर आ जाएगा। बच्चे के जन्म के बाद एमनिकल कॉर्ड काट दी जाती है। एमनिकल कॉर्ड का मतलब है नाभि रज्जु, ठीक है। इसे क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा। और फिर लास्ट में जो अपरा है, जो प्लेजेंटा है बच्चा, वो आफ्टर बर्थ के रूप में बाहर आ जाएगी। बच्चे के जन्म के बाद अपरा या प्लेजेंटा आफ्टर बर्थ के रूप में बाहर आ जाती है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, रूप में बाहर आ जाती है। तो शिशु का योनि मार्ग से बाहर आना ही प्रसव है। प्रसव एक जटिल प्रक्रिया है जो मस्तिष्क और गर्भस्थ शिशु के आपसी सामंजस्य से ही नियंत्रित होती है। जब गर्भ पूर्ण विकसित हो जाएगा, इसमें हलचल होगी, तो जो गर्भाशय है वो धीरे धीरे करके वाइब्रेशन जनरेट करेगा, दबाव उत्पन्न करेगा इसको नीचे की ओर पुश करने के लिए। इन्हें कहा जाएगा गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस। इन रिफ्लेक्सेस का पता जैसे ही दिमाग को चलेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर दे देगा कि भैया बच्चा पूर्ण विकसित हो गया है, अब जन्म का समय आ गया है, तुम ऑक्सीटोसिन का स्राव चालू कर दो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड निकालेगी बच्चा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इन ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जैसे ही गर्भाशय तक पहुंचाया जाएगा, गर्भाशय और भी ज्यादा संकुचन शिथिलन उत्पन्न करने लग जाएगा, ये रिफ्लेक्सेस और ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे। इन रिफ्लेक्सेस की बढ़ती मात्रा, धीरे धीरे रिफ्लेक्सेस बढ़ रहे हैं, ऑक्सीटोसिन का बढ़ता दबाव धीरे धीरे करके बच्चे को नीचे की ओर धकेलने लग जाएगा और बच्चा योनि मार्ग से बाहर आएगा। पहले अपरा जो है, प्लेजेंटा है, ये फटेगी। फटने के बाद इसके अंदर जो एमनियोटिक द्रव भरा हुआ है, ये द्रव पहले बाहर आता है। फिर बच्चे का सिर पहले बाहर आता है, फिर धड़ और फिर पैर। और जब पूरा बच्चा बाहर आ जाता है तो उसके एमनिकल कॉर्ड, नाभि रज्जु को साफ ब्लेड से काट दिया जाता है और बच्चे को अलग कर देंगे। और फिर जो अपरा है बेटा, इसे पूरी तरह बाहर खींच लिया जाएगा। इसे ही कहते हैं प्रसव, पार्चुरेशन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके दौरान एक माँ का दूसरा जन्म होता है। इस प्रक्रिया के दौरान बेटा माँ जो है वो दूसरा जन्म लेती है, ठीक है, डन, ठीक है। तो अपनी माँ की थोड़ी रिस्पेक्ट करो। कल ही हमारा मदर्स डे गया है भैया, रोज ही मदर्स डे होता है, माँ का कौन सा दिन नहीं है भैया, हर दिन माँ का दिन है। बस उन्हें चाहिए क्या, हमसे थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी केयर, थोड़ा सा सपोर्ट, तो वो तो हम दे ही सकते हैं। इतना जीवन, इतना बड़ा जीवन दिया है उन्होंने हमें, तो थोड़ा कार्य तो अपनी माँओं के लिए बनता है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अब जब बच्चे का जन्म हो गया तो बधाई हो, है ना, बधाई हो, एक बिटिया का जन्म हुआ है। मैं बेटों का नहीं करवाती हूँ, सो सॉरी। और आप मिठाई बांट सकते हैं, रानी बेटी घर आई है। तो रानी बेटी के जन्म के दौरान ही क्या होगा, दुग्ध स्त्रवण की प्रक्रिया, दुग्ध स्त्रवण, मिल्क फॉर्मेशन। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, तो मिल्क फॉर्मेशन, जब बच्चे का जन्म होता है उसके पहले जो क्या बोलते से अपरा के द्वारा निकलने वाला कौन सा हार्मोन है बेटा, HPL, ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन। इस हार्मोन के इफेक्ट के कारण जो स्तन ग्रंथि है, जो मैमेलियन ग्लैंड है, ये दुग्ध का उत्पादन चालू कर देती है, दुग्ध उत्पादन स्टार्ट कर देती है इस हार्मोन के प्रभाव से, जिससे प्रसव के बाद बच्चे को, शिशु को मिल्क फीड कराया जा सके, शिशु को स्तनपान कराया जा सके, इससे स्तन ग्रंथि कराया जा सके, इसीलिए स्तन ग्रंथि बनाती है दूध। और ये होता किसके द्वारा है, अपरा मैसेज देगी स्तन ग्रंथि को, HPL हार्मोन के थ्रू ये जाएगा स्तन ग्रंथि के पास, बोलेगा भैया प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो गई है,
5वां 6वां महीना 7वां महीना लग चुका है, तुम धीरे धीरे करके मिल्क फॉर्मेशन चालू करो, ताकि जब बच्चे का जन्म हो तो तुरंत से शुरुआती स्टेज से ही उसे 6 महीने तक भरपूर स्तनपान कराया जाए। उस टाइम पे तो उसे पानी भी नहीं दिया जाता, वो पूरी तरह निर्भर होता है अपनी माँ दूध पर। डन, ठीक है। अब जब शिशु को स्तनपान कराया जाएगा तो पहली बार स्तन ग्रंथि से जो दूध बाहर आएगा, पहली बार जो दूध स्तन ग्रंथि से बाहर आता है, इसे कहा जाता है बच्चा कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम या खीस। कोलोस्ट्रम या खीस की खासियत ये है, कोलोस्ट्रम या खीस की खासियत ये है कि ये गहरा पीला प्लस गाढ़ा होता है, ठीक है। और इसमें एंटीबॉडी, माँ के शरीर की एंटीबॉडी प्रचुर मात्रा में होती है, प्लस ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ ले कि क्या, तो यह दूध जो है यह शिशु को पैसिव इम्यूनिटी यानी कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और ये हम पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य और रोग में कि शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा कौन प्रदान करता है, ये प्रदान करता है दूध। पहली बार जो दूध माँ अपने बच्चे को पिला रही है, इस दूध के द्वारा ही बच्चे को निष्क्रिय प्रतिरक्षा पैसिव इम्यूनिटी मिलती, जिससे वो रोगों से लड़ने की क्षमता अपने अंदर विकसित करता है, ताकि उसको कोई बीमारी हो, कोई बीमारी होने वाली हो तो उससे शिशु अपने आप को बचा सके। तो प्रसव की क्रिया के तुरंत बाद ही माँ की स्तन ग्रंथि से दूध बाहर आने लग जाएगा। इस प्रक्रिया को कहा जाएगा दुग्ध स्रवण। पहली बार जो दूध बाहर आएगा उसे कोलोस्ट्रम या खीस कहेंगे। यह गहरा पीले रंग का होगा, गाढ़ा होगा, और इसमें एंटीबॉडी जो है वो प्रचुर मात्रा में होगी, जो कि बच्चों की अनेक रोगों से रक्षा करेगी, साथ ही उसे धीरे धीरे विकसित होने में मदद करेगी। ये दूध बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी यानी कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है, और इस दूध के स्रवण के लिए स्तन ग्रंथि को प्रेरित करता है HPL यानी कि ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन हार्मोन। डन। तो इस चैप्टर में सारी चीजें जो आपके लिए थी, इम्पॉर्टेंट थी, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया। द चैप्टर 2 मानव जनन इज ओवर नाउ, है ना। मानव जनन का पूरा अध्याय हमने खत्म कर लिया। तो अब क्या नेक्स्ट, तो कल मैं पढ़ाऊंगी नहीं, कल हम करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस मानव जनन चैप्टर की, ठीक है। बायोलॉजी में कल का हमारा जो टारगेट होगा बेटा, वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आई होप सो कि आप सभी लोग तैयार होके आए, है ना। तैयार होके आने का मतलब ये है कि भैया तुम लोगों को थोड़ी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। तो याद रखिएगा, मानव जनन चैप्टर आपको ये सिखा के गया कि कैसे हमने एक नई पीढ़ी को जन्म दिया है। हमने अभी नहीं दिया, बट हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया है, उनके पहले उनके पेरेंट्स ने उन्हें दिया है। हमारे जननांग कैसे होते हैं, बच्चे की जन्म की प्रक्रिया कैसी होती है, किस जननांग का क्या कार्य है, कौन सा ऑर्गन कौन सा काम कर रहा है, कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हार्मोन्स की खदान है बेटा। बहुत सारे हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। इंपॉर्टेंट हार्मोन मैडम बताना भूल गई, अच्छा याद हुआ आया कि मैं हार्मोन तक पहुंच गई। जब प्रसव की क्रिया पूर्ण हो जाएगी, जब बच्चे का जन्म हो जाएगा, उसी समय माँ की जो ओवरी है, जो अंडाशय है, वो निकालती है बच्चा। अंडाशय जो है आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर प्रसव अंडाशय से निकलता है रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन, जिसका काम है माँ को रिलैक्स करना, माँ को शांत कर देना, और वो जो दर्द माँ ने फील किया है इतना, उसे सहने की क्षमता प्रदान करना। तो प्रसव क्रिया के दौरान दो महत्वपूर्ण हार्मोन, एक निकाल रही है पीयूष ग्रंथि जो कि है ऑक्सीटोसिन, जो कि प्रसव क्रिया को थोड़ा सरल बनाएगा। दूसरा है अंडाशय निकाल रही है रिलैक्सिन हार्मोन, जिससे माँ थोड़ी सी निद्रा वाली स्टेज में चली जाएगी। थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स होने देने के लिए निकलता है रिलैक्सिन
हार्मोन। नाउ फाइनली मानव जनन चैप्टर का हुआ समापन। कल हम करेंगे बच्चे इसके ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस। करनी है या नहीं आप लोग बता देना, नहीं तो मैडम वापस से अगला चैप्टर लेके आ जाएंगी जिनका नाम है जनन स्वास्थ्य। तो आई होप आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, मजा आया होगा। मिठाई विठाई सब आप लोगों ने बांट दिए होंगे, नहीं बांटे होंगे तो कल लेके आ जाना क्लास में, वहां हम बांट देंगे। तो मजा आया, ठीक है, बढ़िया लगा, क्लास अच्छी लगी, चीजें समझ में आई तो फटाफट से कमेंट कर दो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना और जोड़ो अपने दोस्तों को, ठीक है, थोड़ा सा प्रचार प्रसार करो। ऑफलाइन अगर आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू आर फ्रॉम छिंदवाड़ा या छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से अगर आप हैं। अदरवाइज ऑनलाइन तो है ही बेटा आप लोगों के लिए, डबल टाइम 2 शिफ्ट मैडम काम कर रही हैं, सर भी है ना। तो ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसा ही अपना प्यार, अपना समर्थन, अपना सपोर्ट हमारे शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।